Bismillahirrahmanirrahim. Financial reporting lecture number 4. Today we are going to start new chapter accrual accounting and income determination. सबसे पहले हम accrual accounting को डिफाइन करेंगे और उसके बाद इसमें देखेंगे कि हम इनकम को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो आज के जो इस चैप्टर में हम जो इस चैप्टर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं। कैश बेसिस वर्सेस accrual इनकम मेजरमेंट। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। हाउ प्रॉफिट परफॉर्म इज मेजर्ड, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड द मैचिंग प्रिंसिपल, इसको डिस्कस करना है। इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन। तो आज के लेक्चर में हमारी ये जो फर्स्ट 3 है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे और बाकी जो है हम कमिंग लेक्चर्स में इसको डिटेल से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्रूअल अकाउंटिंग, द कॉर्नरस्टोन ऑफ इनकम मेजरमेंट अंडर अक्रूअल अकाउंटिंग। ठीक है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले देखें रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉर्डेड। रेवेन्यू को हम रिकॉर्ड करते हैं। रेवेन्यू सबसे पहले क्या है, जो भी सेलर सेल करता है और उसके पास वो जो अमाउंट चार्ज करता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। आर रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉर्डेड एज सुन एज दे आर बोथ। ठीक है, कैसे, सबसे पहले अर्न मेजरेबल। तो जब अर्न हो, रेवेन्यू अर्न meaning the seller has performed a service or conveyed an asset to the buyer। ठीक है, जो सेलर है उसने अपने एसेट जो है वो कन्वे कर दिया है बायर को जो खरीदने वाला है। उसके बाद मेजरेबल मीनिंग द वैल्यू टू बी रिसीव्ड फॉर दैट सर्विसेज आर एसेट इज रीजनेबली एश्योर्ड एंड कैन बी मेजर्ड विद अ हाई डिग्री ऑफ रेलेबिलिटी। मतलब उसके बाद उसकी मेजरमेंट जो है, इसका मतलब क्या है, जो मनी रिसीव हुई है, जो वैल्यू रिसीव हुई है उसको वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उसके बाद है एक्सपेंसेस आर एक्सपायर्ड कास्ट। ठीक है, एक्सपायर्ड कास्ट द एसेट यूज्ड अप टू प्रोड्यूस रेवेन्यू। एक्सपायर्ड कास्ट का मतलब क्या है, द एसेट यूज्ड अप टू प्रोड्यूस रेवेन्यू एंड आर रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड इन विच द रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड। एक्सपेंसेस आर मैच टू रेवेन्यूज, मतलब जो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, हम अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है नेट इनकम, हमारे पास क्या है, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास एक टर्म जो है एक्सपायर्ड कास्ट। एक्सपायर्ड कास्ट वो कास्ट होती है जिसको हम एज एन एक्सपेंस जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, अब देखो नेट इनकम की अगर हम बात करें, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आ जाता है नेट इनकम। अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग अक्रूअल अकाउंटिंग। अक्रूअल अकाउंटिंग डिकपल्स मेजर्स अर्निंग, कौन कौन से अर्निंग, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। जो हम हमारे पास ऑपरेशन में से हम जो कैश जनरेट करते हैं उसमें से हम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करते हैं। ठीक है, और अक्रूअल अकाउंटिंग को मेजर करते हैं। अक्रूअल अकाउंटिंग रेवेन्यूज जनरली डू नॉट कोरिस्पॉन्ड्स टू कैश रिसिप्ट फॉर द पीरियड। तो उस जनरली जो है हम अक्रूअल अकाउंटिंग में कैश रिसिप्ट की बात नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में। ना डू अक्रूअल एक्सपेंसेस आल्सो कोरिस्पॉन्ड टू कैश आउटले फॉर द पीरियड, और ना ही हम क्या बात करते हैं, कैश आउटले की बात करते हैं अक्रूअल एक्सपेंसेस की। अक्रूअल अकाउंटिंग कैन प्रोड्यूस लार्ज डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन मेजर्ड अर्निंग एंड द अमाउंट ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। जो कि हमने मेजरमेंट की है, ठीक है, वो उससे माइनस करते हैं हम जनरेट, जो हमने ऑपरेशन से जनरेट किया हुआ है। ठीक है, और लास्ट वन जो है हमारे पास, अक्रूअल अर्निंग इज अ मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ड्यूरिंग द पीरियड देन इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो। जो एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, अक्रूअल अर्निंग जो है वो क्या है, मोर एक्यूरेट मेजर है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ड्यूरिंग द पीरियड देन इज ऑपरेटेड कैश फ्लो। जो ऑपरेटेड कैश फ्लो से हमने जो रेवेन्यू जनरेट की है, ठीक है, और इसको जो हमने मेजर किया हुआ है, ठीक है, उसमें हम अक्रूअल अकाउंटिंग की बात करते हैं। और आगे हम इनको देखते हैं वन बाय वन जब हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इन जनवरी 2005 कंटेम्पररी सेल्स अ 3-year सब्सक्रिप्शन टू इट्स क्वार्टरली मैगजीन टू 1000 कस्टमर।
ठीक है। सबसे पहले क्या है, जो 1000 कस्टमर है इन 2005 की, अब कस्टमर पे द फुल सब्सक्रिप्शन प्राइस 12 मल्टीप्लाई बाई 25, जो पर वो वैल्यू है वो है $25, ठीक है। तो अमाउंट जो है वो 300 यहाँ पे आ गई। अब फ्रंट कैंटरबरी टेक्स आउट आ 100,000 3 years लोन, ठीक है। कितना लिया है, वह 1 लाख का लोन लिया है, ठीक है, 3 सालों के लिए। इंटरेस्ट एंड 10%, जिस पे अगर इंटरेस्ट की बात करें तो हमारे पास 10% है, ठीक है, जो कि 10,000 आता है। इस पेबल एट मेच्योरिटी इन 2007, जो कि 2007 तक मेच्योरिटी डेट है, जिस जब तक उसने पे कर देना है। अब द कास्ट ऑफ पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द मैगजीन इज 60,000, तो उसकी पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूटिंग की जो कास्ट है वो है 60,000 ईच ईयर, मतलब 3 साल है, हर साल में जो है 60,000 है। अब एंड इज पेड इन कैश एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन, और पब्लिकेशन के टाइम पे वो कैश पे करेंगे, ठीक है। तो ये है, इसको हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2005, 2006, 2007, जो सबसे पहले बात की है पब्लिशिंग कास्ट की, मैगजीन कास्ट की 60,000 ये पे करना है और कैश पे करना है। ये तो तीनों सालों में इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शंस जो है इसकी वैल्यू है 300,000, ठीक है, जो कि सिर्फ स्टार्ट में है, ठीक है, 3 साल है। अब लोन जो इंटरेस्ट है यहाँ पे एट द एंड वो सिर्फ 30,000 रुपये बन रहे हैं 3 सालों के, ठीक है, वो 2007 में वो पे करेंगे, ठीक है। तो उसकी जो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग की गई। ये तो सिंपल रिकॉर्डिंग है इसकी। अब आगे देखते हैं। अब कैश बेसिस इनकम जो है, इसको ऑपरेटिंग कैश फ्लो में देखें, सब्सक्रिप्शन जो है वही, और इनमें जो है अभी तक यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 2005 में देखें, 2006, 2007 में, ठीक है, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो सेम है। अब कैश बेसिस एंट्रीज फॉर 2005 की जो कैश बेसिस एंट्री होगी वो कैसे करेंगे। सबसे पहले कैश जो है वो कितना है 300,000, और जो क्रेडिट ये डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट क्या, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो है 300,000 ये क्रेडिट करेंगे। टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ 1,000 3 years सब्सक्रिप्शन एट $300 ईच फॉर 1 day, मतलब जो 1,000 है, ठीक है, और 3 सालों के लेंगे तो उसको क्या 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास $300,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, आपको पता है जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 60,000 और कैश जो है यहाँ पे 60,000, वो ये हर साल में होगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश, तो ये पेड इन कैश करेंगे, हर साल में ये जो है ये एक्सपेंसेस हुआ करेंगे। अब बात करते हैं कैश बेसिस एंट्रीज फॉर 2006। 2005 की एंट्रीज हमने कर ली हैं, अब 2006 की एंट्री देखते हैं। पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं 60,000। उसके बाद जो कैश क्रेडिट होगा वो कितना है 60,000 कैश क्रेडिट हो जाएगा। टू रिकॉर्ड पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश, क्योंकि हमने बात की थी कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है वो हम कैश पे करेंगे, वो वहाँ पे कैश पे कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट कैश ही करते हैं जब हम सब जो एक्सपेंसेस की बात करेंगे पब्लिशिंग एक्सपेंसेस की। कैश बेसिस एंट्री फॉर 2007, और इसी तरह 2007 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कैश बेसिस की वो कैसे होगी। पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 60,000 कैश हो जाएगा, 60,000 क्रेडिट हो जाएगा। टू रिकॉर्ड पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश, सेम उसी तरह की जो है ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेंस है, ठीक है, इंटरेस्ट हमारे पास एक्सपेंस होता है जो पे करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है 30,000, ठीक है। अब 30,000 वो क्रेडिट हो जाएगा। टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड ऑन 3 years लोन, अब जो 3 years लोन है, ठीक है, वो हमने बात की है कि 3 years लोन है और
इसको 10% पे ही, ये 30,000 कैसे आया है, क्योंकि 100,000 पे 10% लोन देना है और 3 ईयर्स के लिए है, तो ये हमारे पास 30,000 लोन आ जाएगा, ठीक है। और ये लोन नहीं, इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि एक्सपेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डेबिट करेंगे और कैश हर पीरियड में उन्होंने पे करना है। 2007 जो है तक उन्होंने पे करना है, मैच्योरिटी डेट जो है 2007 यहाँ पे गिवन है। अब कैश बेसिस समरी अगर देखें हम इसकी, कैश बेसिस इनकम डिटर्मिनेशन, अब 2005, 2006, 2007 में, ठीक है, कैश इनफ्लो जो है इनके पास वो है 300,000, ठीक है। और 2006 में कोई कैश इनफ्लो नहीं है, ना ही 2007 में है। कैश आउटफ्लोज फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो कि गिवन है, क्योंकि हर साल जो है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो है एक्सपेंस है वो उनके पास 60,000 है, ठीक है। हर साल में 60,000 इनसे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर इन तीनों में हम नेट इनकम को देखें, मतलब जो हमने बात की रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पे जो इनके पास रेवेन्यू है, मतलब इनफ्लो है, यहाँ पे वो रेवेन्यू है, जो आउटफ्लो है वो एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे 2005 में कैश इनफ्लो जो है वो 300,000 है और 2006 में 0 है, 2007 में भी 0 है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू गिवन नहीं है। और इसी तरह कैश आउटफ्लो जो है हमारे पास, जिसको हम कह सकते हैं हमारे जो एक्सपेंसेस हुए थे, वो 2005 में 60,000 है, 2006 में भी 60,000 है, 2007 में भी 60,000 है। और कैश आउटफ्लो फॉर लोन इंटरेस्ट, जो लोन इंटरेस्ट हमने पिछले स्लाइड में देखा, ठीक है, वो 30,000 आया है, जो कि हमने 2007 मैच्योरिटी डेट है और हम 2007 को ही पे करेंगे एक ही दफ़ा। अब हम देखते हैं नेट इनकम लॉस जो है कैश बेसिस, हमारे पास जो है लॉस क्या है यहाँ पे, तो देखिए 2005 में तो हमारे पास जो नेट इनकम है वो 240,000 है, यहाँ पे क्या है नेट इनकम है हमारे पास, प्रॉफिट में आया है। और यहाँ पे 2006 और 2007 में जो है ये लॉस में हमारे पास 60,000 और 60,000 ये दोनों लॉस में आ रहे हैं हमारे पास। इसके बाद देखें अक्रूवल बेसिस समरी, अगर अब हम अक्रूवल बेसिस में देखें इसको, तो फिर सब्सक्रिप्शन जो है वही 300,000 है 2006 में और 2007 में। डिफर टू फ्यूचर ईयर्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड एज अर्न, जो हमारे पास 30,000 की वैल्यू आई थी, ठीक है, उसको देखें डिफर टू फ्यूचर ईयर्स। अब ये 2 लाख जो है, ठीक है, अगर हम इसको अगले साल में ही करेंगे तो फिर क्या कैसे करेंगे, ठीक है, देखें 100,000 100,000 और 100,000 आ जाए, ठीक है। मतलब ये जो 300,000 है इसको हम आगे फ्यूचर में देखते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। और उसके बाद एक्सपेंसेस जो है मैगजीन कास्ट जो है 60,000 60,000 और 60,000, ठीक हो गया। और इंटरेस्ट जो अक्रूड है 10,000 10,000 और 20,000, तो नेट इनकम जो है 240,000 40,000 और तीनों सालों में ये हमारे पास आ जाएगा। तो मतलब इसकी जो रिकॉग्निशन है, ठीक है, मेजरमेंट वो सेम ही है दोनों में। अब अक्रूवल एडजस्टिंग एंट्रीज, अक्रूवल इसकी जो एडजस्टिंग एंट्रीज है उसको देखते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज ऑन दिसंबर 31, 2005, सब्सक्रिप्शन वैल्यू जो है वो 200,000 है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो है इसको हम क्रेडिट करेंगे डिफर्ड को 200,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है 10,000 है और इंटरेस्ट पेएबल है वो भी 10,000 है यहाँ पे। अब उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज ऑन दिसंबर 31, अब ये बात हुई है 2005 के और 2006 की बात करते हैं। डिफर्ड सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू 100,000 और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट करेंगे यहाँ पे 100,000, ठीक है। जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो कि 10,000 है और पेएबल भी 10,000 है, ये भी क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं अक्रूवल एडजस्टिंग एंट्री की, जो कि हर साल यहाँ पे इसको ये पे कर रहे हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज ऑन दिसंबर 31, 2007, डिफर्ड सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो है 100,000 है
और इसको सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू जो है इसको हम क्रेडिट भी कर रहे हैं बाय 100,000। और यहाँ पे भी सेम हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस भी 10,000 है और इंटरेस्ट पेबल भी 20,000 पे, जो कि टोटल पे करना है वो है हमारे पास 30,000। अब अगर हम 2007 की बात करें, अब इसी को हम आगे लेके जाएंगे। यहाँ तक तो जस्ट जो है इनकी जो है डेबिट और क्रेडिट जो है इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं अक्रूवल बेसिस में, अक्रूवल अकाउंटिंग में, ठीक है, उसकी हमने बात की है। अब जो आगे हमारा लेक्चर है उसमें हम डिटेल से ही इसको क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद ही 1 बाय 1 इसके सबसे पहले ट्रांजैक्शन को देखेंगे और उसके बाद उस पर अक्रूवल एडजस्टमेंट एंट्री भी देखेंगे।